ड्रीम कहानी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और आपको एक बड़ी सीख भी देगी। क्या होता अगर एक बच्चे के पास होती एक जादुई पेंसिल जो भी लिखे वो सच हो जाए। चलो शुरू करते हैं जादुई पेंसिल की कहानी। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, गौरव। गौरव 12 साल का था, बहुत ही सपने देखता था। उसे ड्राइंग का शौक था, पर उसके पास नए रंग, नए स्केच पेन्स खरीदने के पैसे नहीं थे। काश मेरे पास एक ऐसी पेंसिल होती जो सब कुछ बना सके, बस लिखते ही सब सामने आ जाए। अरे गौरव, तेरी ड्राइंग तो हमेशा अधूरी लगती है। हाँ, कलर्स ही नहीं है तो ड्राइंग बोरिंग है। गौरव उदास हो जाता, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, शायद एक दिन कोई चमत्कार हो जाए। एक शाम गौरव बाजार से जा रहा था। रात हो रही थी, सब दुकानें बैंड हो चुकी थी। अचानक उसने एक छोटी सी दुकान देखी जिसमें एक अजीब सा बोर्ड था, जादुई सामानों की दुकान, सिर्फ उनके लिए जो विश्वास करते हैं। गौरव हैरान हो गया। दुकान अंदर से चमक रही थी। एक बूढ़ी अम्मा वहां बैठी थी। बेटा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? जी, मुझे एक पेंसिल चाहिए, लेकिन स्पेशल हो। ये पेंसिल बहुत पावरफुल है, समझ कर यूज करना। जो तुम लिखोगे वो जिंदा हो जाएगा, मैं जो लिखूंगा सच हो जाएगा। अम्मा मुस्कुराई और एक पुरानी सी पेंसिल निकाली। पेंसिल बिल्कुल सिंपल लग रही थी, लेकिन उस पर लिखा था। गौरव ने सोचा कि यह मजाक है, पर उसने पेंसिल ले ली। अम्मा ने उसे बोला, याद रखना बेटा, जादुई चीज हमेशा समझदारी से उसे होती है। अली सुबह गौरव ने सोचा पेंसिल टेस्ट करते हैं। उसने नोटबुक में लिखा, मेरी प्लेट पर एक गर्मा गर्म पिज्जा आ जाए। और क्या देखता है, उसके सामने एक बड़ा सा चीजी पिज्जा आ गया। वाह, ये तो असली में मैजिक है। फिर उसने लिखा, मेरे पास एक फुटबॉल हो। और एकदम से फुटबॉल सामने आ गई। गौरव के दोस्त हैरान हो गए। अरे यार, तू ये सब कहां से ला रहा है? सीक्रेट है। गौरव ने पेंसिल से मजाक करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने लिखा, मेरे क्लास के टीचर का आवाज कबूतर की तरह हो जाए। और जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, आवाज गुतुर गु बन गई। सारी क्लास हंसी से पागल हो गई। दूसरे दिन उसने लिखा, स्कूल के ग्राउंड में एक हाथी आ जाए। और एक बड़ा सा हाथी आ गया। बच्चे चिल्लाने लगे, टीचर भागने लगे। गौरव मस्ती में था, लेकिन धीरे धीरे पेंसिल से निकालने वाली चीजों से मुसीबत भी बढ़ने लगी। एक दिन गौरव ने लिख दिया, एक रोबोट आए जो मेरे सारे होमवर्क कर दे। एक बड़ा रोबोट आ गया, लेकिन रोबोट ने कहना शुरू कर दिया, मैं सिर्फ काम करने नहीं आया, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। रोबोट ने घर के सारे काम अपने कंट्रोल में ले लिए। टीवी, लाइट्स, किचन, सब रोबोट के कंट्रोल में। गौरव सोच रहा था, अरे यह तो गलत हो गया, मैं इसे कैसे रोकूं? जब उसने पेंसिल उठाई तो पेंसिल की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। मतलब पेंसिल अपनी पावर खत्म कर रही थी। गौरव को अम्मा की बात याद आई, जादुई चीज हमेशा समझदारी से उसे होती है। उसने जल्दी से लिखा, रोबोट अपने वर्ल्ड में वापस चला जाए और यहां शांति हो जाए। और रोबोट गायब हो गया। पेंसिल की रोशनी भी धुंधली हो गई। और आखिरी बार लिखा, पेंसिल अपनी पावर खत्म करके एक नॉर्मल पेंसिल बन जाए। और वैसे ही हुआ। गौरव ने समझा कि असली मैजिक पेंसिल में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी में है। उसने अपने ड्राइंग्स खुद बनाने शुरू किए, पूरी मेहनत से। धीरे धीरे उसके स्केचेस और पेंटिंग्स इतने अच्छे होने लगे कि स्कूल के टीचर और दोस्त सब उसकी तारीफ करने लगे। वाह गौरव, तू तो असली आर्टिस्ट बन गया। हाँ, बिना मैजिक के भी तू बेस्ट है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शॉर्टकट्स और जादुई चीजें हमेशा काम नहीं करती। असली मैजिक तो आपकी मेहनत, ईमानदारी और टैलेंट में होता है। Magic can help for a while, but true success always comes from hard work and honesty.
बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ड्रीम कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताओ, अगर आपको एक जादुई पेंसिल मिलती तो आप सबसे पहले क्या लिखते? सोचो जरा।